आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने मुजफ्फरपुर में इंडोर स्टेडियम का किया इफ्तिताह। गवर्नर ने तालीम के साथ खेलों पर तवज्जो देने पे दिया जोर। औरंगाबाद बेहटा रेलवे लाइन की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। मरकज पर दबाव डालने के लिए पदयात्रा का आगाज। लखीसराय कत्ल वाक़े की मुतासरीन से पप्पू यादव की मुलाकात। मुतासरीन की हर मुमकिना मदद का दिलाया यकीन। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजेश यादव कत्ल केस में 4 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। मुलजिमीन की तलाश जारी। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां इन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज की 40वीं और तासीस की तकरीब के मौके पर कॉलेज कैंपस में नवतामीर शुदा इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने तकरीब की सदारत की। बिहार कानून साज काउंसिल के चेयरमैन दिव्येश चंद्र ठाकुर और बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। BRA बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, साबिक वजीर सुरेश कुमार शर्मा, दिनेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि बिहार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को न सिर्फ तालीमी माहौल बल्कि खेलों से भी भरपूर होना हो, इस समत में कोशिशें जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी में बच्चों की हमाकी तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। गेस्ट टीचर के बजाय मुस्तकिल प्रोफेसर का तकर्रुर ज़रूरी है और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब यहाँ के तुलबा बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने के बजाय अपने ही बिहार में तालीम को मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय परिसर में एक राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम बना है, जो UGC के सौजन्य से बना है। उसी का उद्घाटन करने के लिए माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी पधारे हैं। उनके साथ शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, दिव्येश चंद्र ठाकुर, सुरेश कुमार शर्मा एवं निर्मला साहू जी हैं। यह महाविद्यालय की स्थापना 1983 में डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी ने की है और तब से आज तक लगातार विकास करता आ रहा है। और महाविद्यालय परिसर में भी एक स्विमिंग पूल की निर्माण हो रही है, जो राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और विद्यार्थियों में इस चीज़ को लेकर कितनी उत्साह दिख रही है सर कि इंडोर गेम स्टूडियो जो भी आपका यहाँ हुआ है? क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए बात विद्यार्थियों में है कि अगर शिक्षा के साथ अगर स्पोर्ट्स आ जाए तो और जो है हम लोगों का विकास होगा। स्विमिंग पूल सर कब तक शुरू हो जाएगा? स्विमिंग पूल अप्रैल में धर्मेंद्र प्रधान जी, मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री जो है, अप्रैल में। औरंगाबाद बेहटा रेलवे लाइन की तामीर के सिलसिले में बीजेपी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत को घेरने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जो काफ़ी अरसे से ज़िले इल्तिवा है और 4 लोकसभा हलकों में इंतखाबी मसला बन चुकी है। मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन बेहटा औरंगाबाद रेल लाइन संघर्ष समिति के बैनर तले मैदान में उतरे हैं। औरंगाबाद शहर के रमेश चौक से पदयात्रा शुरू की गई है, जो 29 नवंबर तक जारी रहेगी। पदयात्रा का इफ्तिताह करते हुए संघर्ष समिति के चीफ कन्वीनर मनोज यादव ने कहा कि औरंगाबाद बेहटा रेलवे लाइन तामीर के सिलसिले में बरसों से 4 लोकसभा हलकों के लोगों को मरकजी हुकूमत की तरफ से मुसलसिल धोखा दिया जा रहा है। हर साल इस रेलवे लाइन के नाम पर मामूली रकम जारी करके मरकजी बजट में धोखा दिया जा रहा है। हालांकि कमेटी की जदोजहद के नतीजे में रेलवे लाइन पर काम शुरू हो गया है और काम फरवरी 2030 में ही मुकम्मल होना था, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। समिति ने मुतालिबा किया है कि प्रोजेक्ट के लिए दरकार पूरी रकम जारी की जाए और काम जल्द मुकम्मल किया जाए। संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 9 वर्षों से आप सब लोग जान रहे हैं, आप लोग को भी भूमिका जबरदस्त है। आप देश के बाबा साहेब अम्बेडकर के चौथा खंभा है। एक क्या न्याय है कि आपके बिहार के 3 रेल मंत्री मजबूत बने, लेकिन औरंगाबाद का यह जो कार्यक्रम है, आज तक औरंगाबाद को रेलवे यातायात अरवल का और पटना का जो जिला का कनेक्टिविटी जोड़ने का था, आज तक क्यों नहीं जुटा? लालू जी के घरे तक रेल बनता है, नीतीश जी के पूरे गांव तक रेल जाता है, मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं,
आखिर क्या बात है कि आज जो परिस्थिति है, आज तमाम लोग ये रेलवे लाइन औरंगाबाद का जो समस्या है, उद्योग का उद्योग बड़ा हुआ है। ये 43 वर्षों से ये जो लड़ाई है, पिछले दफा तीसरा बार पद यात्रा है। पिछले दफा ये रेलवे लाइन के मामला लेकर के 155 किलोमीटर का पद यात्रा हुआ, नींद खुला और जा करके 87 करोड़। लखीसराय में 20 नवंबर को होने वाले अंधाधुन फायरिंग के वाकये में 3 अफराद की हलाकत के बाद सियासी रहनुमाओं के अहल खाना से मुलाकात का सिलसिला जारी है। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव आज मुतासरा खानदान के पास पहुंचे, जहां इन्होंने अहल खाना से वाकये की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। इसी दौरान पप्पू यादव ने खानदान की माली इमदाद की, साथ ही मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सहाफ़ियों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए और इसमें सबको मुतासरा खानदान की मदद करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मामले की जाँच SIT से कराई जाए। इन्होंने मुलजिम को सजाए मौत देने का भी मुतालिबा किया है। परिवार का सवाल है, बच्ची का सवाल है और हम लोग इसको अपनी बेटी की तरह देखें, इसमें राजनीति ना करें। लग रहा बाप रे बाप, कहां से ही लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आ गए, लूट लो कूट खाओ। हम सरकार से पूरे परिवार के लिए हम सुरक्षा की मांग, एक जो बच्चे इनके घर में हैं उनको पूरी, मेरे तरफ से ये जहां पढ़ रहे होंगे और जितना पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमारे तरफ से इनके पढ़ने की पूरी मदद। दोनों बच्ची के अकाउंट में 1-1 लाख का मदद और अभी तत्काल हम इस परिवार को हम पूरी मदद कर रहे हैं और कल ही दोनों के अकाउंट में मदद हो जाएगी, इसलिए आप बेफिक्र रहें। हम लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट हुकूमत बिहार के ज़ेर एहतमाम लोअर रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डालमिया नगर की तरफ से एक रोज़ा एम्प्लॉयमेंट कम गाइडेंस मिला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन व काउंसलिंग सेंटर मोकर सासाराम में मुनक्किद किया गया। कई उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। आज जिन्होंने उम्मीदवार का इंतखाब उनके मेयार की बुनियाद पर किया और मुंतखब दरखास्त गुजारों को इंटरव्यू की बुनियाद पर मौका पर ऑफर लेटर दिए गए। उम्मीदवारों को कैरियर से मुताल्लिक रहनुमाई भी दी गई, जिसमें हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही स्कीम्स के बारे में जानकारी दी। और इस बिहार के लिए, स्टेट के लिए इसी के अंतर्गत अनेक तरह की स्कीम चलाई जा रही है बिहार सरकार द्वारा। जो युवा +2 करने के बाद यदि वो चाहते हैं कि हमें आगे नौकरी की तैयारी करनी है, +2 आधारित जितनी नौकरियां हैं बिहार सरकार की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जो लगातार 2 वर्षों तक आप लोगों को दिया जाता है। प्रत्येक माह में 1000 रुपया दिया जाता है, वो पैसा दिया जाता है। जिला पदाधिकारी महोदय, जिला योजना पदाधिकारी, ADCP और जितने भी यहाँ पर बेरोजगार युवक उपस्थित हैं या और कंपनी के जो भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। सहरसा के इंडोर स्टेडियम में खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट वैभव चौधरी ने किया। इसी दौरान 38 अजला के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। ये खेल मुकाबले 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। सर, यह विद्यालय खेल प्रतियोगिता क्रिकेट का आयोजन किया गया अंडर 19 का। जी, आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अंडर 19 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन सहरसा जिले में किया जा रहा है। इसमें पूरे बिहार से सभी 38 जिले से टीम आएंगी और सहरसा जिले में 2 जगहों पे ये मैच का आयोजन किया जा रहा है, पटेल मैदान में और मुख्य समारोह स्थल जो मुख्य स्टेडियम है इसके अंतर्गत। इसमें जो टीम जीतेगी वो लोग फिर आगे चल के राष्ट्रीय स्तर में हमारी। राजेश यादव कत्ल केस में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। कटिहार पुलिस के मुताबिक ये वाकया जमीनी तनाज़े की वजह से पेश आया था। इसके लिए पुरानी मुजरिमाना तारीख रखने वाले शॉप शूटर्स को ठेका दिया गया था। गिरफ्तार मुलजिमीन से देसी साख्ता पिस्तौल, जिंदा कारतूस और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। फिलहाल पुलिस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। काबिल जिक्र है कि राजेश यादव को 9 नवंबर की रात कटिहार के सिटी थाना इलाके के पटेल चौक पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। 9 नवंबर को करीब 8:30 बजे रात्रि में एक राजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको काफ़ी
प्रमुखता से जो है मीडिया में भी उसको दिखाया गया था और ये केस भी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया और एसडीपीओ सदर इनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ। करीब सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन हम लोगों ने किया, जिस बात को भी आप लोग भी जानते हैं। हालांकि केस जो है 11 नामजद के विरुद्ध जो है मृतक की पत्नी के द्वारा किया गया था, फिर भी हम लोग इंटरेस्टेड ये थे कि आखिरकार जो मेन शूटर है वो कौन है और फिर उसके थ्रू हम लोग पता लगाएं कि किसके द्वारा जो है ये घटना करवाई। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना इलाके के गोधनपुर गांव में खानदानी तनाज़े के बाइस रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर एक नौजवान को जिंदा जलाया गया। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान नौजवान की मौत हुई। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ है, ताहल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वाक़े के खिलाफ लोगों में गम व गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। झंझारपुर गाँव गोधनपुर निकल के आने के बाद मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के और जो व्यक्ति मर गए मोहम्मद कादिर पमरिया, उसके देह पे बदन पे छीट के आग लगा दी सर। तो जल गया था? कितना भाग जला हुआ था? लगभग पूरे शरीर जला हुआ था। तो उसको कहाँ इलाज के लिए ले गए थे? यहाँ से घर से गोधनपुर से लेकर आए झंझारपुर रेफर कर दिया दरभंगा से फिर दरभंगा गए आरबी मेमोरियल में, वहाँ से रेफर कर दिया पटना लेके गए सर। रास्ते में दम तोड़ दिया, पटना पहुँचते रास्ते में डेथ हो गई। पोस्टमार्टम कराने के लिए आया जी हैं? सर। क्या नाम है आपका? MD शब्बीर। मृतक का नाम क्या हुआ? कैमूर के भभुआ शहर के इखलासपुर रोड में पेट्रोल टैंक के सामने वेस्ट आरोही एंटरप्राइजेस की दुकान पर मोटरसाइकिल पर सवार मुजरिमों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। तफसीलात के मुताबिक राजेश कुमार भभुआ आज़ाद नगर के रहने वाले राजवंश प्रसाद का बेटा बताया जा रहा है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल को रिफर किया। ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग के मुजरिम वहां से मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब रहे हैं। ये क्या मामला है, कहाँ है आप? अभी हम सदर अस्पताल में भभुआ में हैं। ये मामला पेट्रोल पंप अखलासपुर रोड में पेट्रोल पंप के बगल में आरोही इंटरप्राइजेज राजेश का सीमेंट का दुकान है। वहाँ बैठे थे कुर्सी निकाल करके, तब तक 2 मोटरसाइकिल वाले आए। एक मोटरसाइकिल पर 3 था और एक मोटरसाइकिल पर 2, और 2 मोटरसाइकिल पर वाला उतरा और गोली चलाते हुए अखलासपुर की तरफ दोनों गाड़ी भागी और उसका बाँह इस तरह दाहिना बाँह रोका, बाँह से लगते हुए आकर यहाँ सीना में गोली फंसी है और यहाँ से लेकर के इनको हम रेफर कराकर बनारस भिजवाए हैं। क्या नाम था घायल का? राजेश कुमार। घर कहाँ था इनका? इनका घर तो देखिए डिहरा है, लेकिन अपना मकान अखलासपुर के बगल में सिट्ठीवाला रोड में अपना निजी मकान बनाया है और यहाँ दुकान खोले हैं। आरोही इंटरप्राइजेज के नाम से छड़ सीमेंट का दुकान है इनका। क्या नाम पड़ेगा? भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रतो कुमार सेन ने कहा है कि भागलपुर में 96 बेजमीन लोगों को जमीन दी जाएगी, जिसमें सीओ ने 76 लोगों को अदायगी पर जमीन फराहम की है। सीओ की जानिब से हर एक से 10,000 रुपये लेकर उन्हें जमीन फराहम करने पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तमाम एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि जब जिला मजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी किया है तो सीओ किस बुनियाद पर पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जमीन पास हो गया है तुम्हारा भूमिहीन परिवार से, जो हमको 10,000 रुपया दो, कल से परसों तक में जमीन दे देंगे। ये लगा के 3 से 4 बार हमारे दरवाजे पे गया। कौन था वो? हम नहीं चिनते, उसका नाम नहीं जानते हैं। गोरा जैसा है, पतला जैसा है। क्या बोल के लेता है पैसा? मांग रहा? पैसा यही बोलता है कि ये 10,000 दो, 2 से 3 दिन में तुम लोग को नापी जमीन हो जाएगा। बार बार यही बोल रहा है, एक बार नहीं, एक बार से 4 बार मेरे दरवाजे पे गया। सामने आके पहचान लीजिएगा? हाँ, पहचान लेंगे, जब भी आएगा उसका पहचान लेंगे। दूर में भी रहेगा तो हम पहचान लेंगे उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि देवी। कह रहे हैं कि हम लोग को 1/11/21 को जिला पदाधिकारी लोक शिकायत के तहत द्वितीय अपील पे हम लोग 117 आदमी को जब भूमि आदेश हुआ था कि सबको 55 डिसमिल जमीन दे करके गरीबों को इंदिरा आवास दे के बसा दिया जाएगा। उसमें आदेश में डीएम साहब लिख के दिए कि पंचायत चुनाव का समस्या है, पंचायत चुनाव को खत्म होने दिया जाए, उसके बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। हम लोग भी कहें कि सब डीएम साहब का आदेश हो गया, डिग्री है ये।
भागलपुर जिले में नाथनगर के फतेहपुर गांव में पुलिस एहलकार के घर पर चोरी हुई है। चोरों ने कांस्टेबल राजेश कुमार मंडल के घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर लाखों रुपये मालियत के जेवरात लेकर उड़े। इस मामले पर नाथनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है और तहकीकात जारी है। मेरे घर में चोरी हुआ है। घर के छत से ग्रिल लगा हुआ है जिसका ताला तोड़कर अंदर घुसा है और मेरा एक रूम में घुस के उसका रूम का लॉक भी तोड़ा गया है और लॉक तोड़ के अंदर गोदरेज का भी गेट तोड़ के जो उससे मेरा गहना जेवर जो भी थी मेरी वाइफ का उसको लिया गया है। कब हुआ? ये हुआ है 17 से 22 के बीच में। मेरी वाइफ छठ पूजा के लिए दीपावली मनाकर अपने घर में छठ पूजा के लिए अपने मायके गई थी रंगड़ा जी। कैसे पता चला? जब वो कल आई वापस घर रात को 9 बजे तो देखती है मेन गेट का ताला ठीक ठाक है। मेन गेट को खोल के जब अंदर आती है तो एक रूम का ताला टूटा हुआ है और अंदर गोदरेज का भी टूटा हुआ है। उसमें सोने का अंगूठी था और उनका टॉप था कान का। और भागलपुर जिले के नाथनगर पुलिस स्टेशन ने सुखराज हाई स्कूल कैंपस में कत्ल केस में पुलिस ने अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है और मुलजिम को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शनाख्त बेगूसराय रिहायशी आजाद के तौर पर हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता महीने सुखराज हाई स्कूल के अहाते में एक लड़की की लाश बरामद हुई थी। पौली की डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने इकट्ठे किए थे और मामले की तफ्तीश की थी। भागलपुर जिले के रतिपुर बैरिया में वाक़ई सरकारी कचरा घर में अचानक से आग लगी। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों की बड़ी तादाद वहां पर जमा हुई। बाद में फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अरे तो बोला नहीं। अरे आग जो हम लोग को खबर मिला, हम लोग आए यहाँ पर देखे कि पूरा एकदम भपक रहा था, धुआं हो रहा था। तो गाँव बुलाए 2-4 छोड़ा को पानी दिलवाए, नहीं बुझने पाया। तब फिर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए और वीडियो मैडम को फ़ोन किए तो बोला कि तबीयत खराब है। तब तक इंस्पेक्टर से बोला हम गाड़ी को भेज रहे। तो गाड़ी को भेजा गया, गाड़ी आके आग को बुझाया गया। कहाँ आग लगा था? WP में लगा था, वार्ड नंबर 10 में है, श्रीरामपुर गाँव में, ग्राम पंचायत रतिपुर बैरिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुडेश कुमार हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नई दिल्ली के जरिए आज से 26 नवंबर तक भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में इनकम टैक्स के हब का इनेकाद किया गया, जिसमें टैक्स दहिंदगान की शिकायत का ऑनलाइन इंदराज किया गया है और इनकम टैक्स माहिरीन की जानिब से टैक्स दहिंदगान के सवालात के जवाब दिए गए। इसके साथ टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स के हवाले से मुनासिब मालूमात फराहम की गई हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स में चिल्ड्रन कॉर्नर का भी इंतजाम किया गया, जहां बच्चों और नौजवानों के लिए बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स का एहतमाम हुआ और क्विज, पेंटिंग, स्ट्रीट प्ले मैजिक शो का भी इनेकाद किया गया था। हर्ष होती है इस बात से कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भागलपुर को उन 7 शहरों में से एक चुना जहां पर कि वो अपना टैक्स पेयर्स हब सेटअप कर रही है। बाकी शहर हैं उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और राजस्थान में भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में ये एकमात्र टैक्स हब सेटअप हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स पेयर्स के बीच में जागरूकता फैलाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सपना है और वो सपना ये है कि वो इफेक्टिव हो, एडवर्सरियल नहीं। और ये तभी हो सकता है जबकि सभी करदाता इस बात को रियलाइज़ करें। 26 नवंबर को वेटरनरी कॉलेज के अहाते में भीम संवाद का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लोगों के लिए भीम संवाद का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार के तमाम अजला और ब्लॉक्स के लोग पहुंचेंगे, जहां बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार खिताब करेंगे। इस ज़िमन में आज भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया और इसकी तैयारी के हवाले से कई नुकात पर तबादले ख्याल हुआ। इसी दौरान MLC विजय सिंह शशुपाल समेत जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कारकुनान मौजूद थे। आज मुख्य रूप से हम लोग भीम संसद
एक कार्यक्रम संवाद के लिए भीम संवाद कार्यक्रम है। हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो विकास से संबंधित कार्य किए गए हैं और आगे आने वाले समय में जो काम उनके लिए लक्ष्य रखा गया है, उनसे सीधे संवाद करने के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी उन्हें संबोधित करेंगे और उनके ही संवाद को आपसी में। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने मुजफ्फरपुर में इंडोर स्टेडियम का किया इफ्तिताह। तालीम के साथ खेलों पर तवज्जो देने पर भी दिया जोर। औरंगाबाद में बहेटा रेलवे लाइन की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। मरकज पर दबाव डालने के लिए पदयात्रा का आगाज। लखीसराय कत्ल वाक़े के मुतासरीन से पप्पू यादव की मुलाकात। मुतासरीन की हर मुमकिना मदद का दिलाया यकीन। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजेश यादव कत्ल केस में 4 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। मजीद मुलजिमीन की तलाश जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।